अभी का जो सबसे ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो है बजट। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल द थॉटफुल लेंस पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के 2026 की यूनियन बजट की। ये बजट कैसे आपकी पॉकेट में इम्पैक्ट करेगा, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए क्या नए बेनिफिट्स आए हैं और इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, ये अगले एक साल में जाने वाली है। सब कुछ सिंपल और शॉर्ट तरीके से समझेंगे। 1 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2026 का यूनियन बजट प्रेजेंट किया, जो मिडिल क्लास, टैक्स रिलीफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करता है। इस बार डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप्स को भी प्रायोरिटी दी गई है। चलिए अब बजट हाइलाइट्स को भी समझते हैं। मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिलीफ दिया गया है, नए टैक्स स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के ऊपर मोर प्रायोरिटाइज किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप का इस बार गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करेगी। एम्प्लॉयमेंट और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए नए इनिशिएटिव्स लेने वाली है। चलिए बजट के कुछ मेजर या इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स को समझते हैं। मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिलीफ। पहले जो टैक्स फ्री इनकम लिमिट 12 लाख, ये 7,75,000 थी, वो 12 लाख कर दी गई है। 12 लाख से 24 लाख इनकम वाले लोगों को नए टैक्स स्लैब्स के अंदर आएंगे, मतलब उनको कन्वर्ट किया जाएगा नए टैक्स स्लैब्स के अंदर। और साथ ही साथ इस बार न्यू टैक्स स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां 12 लाख तक आपको पता है कोई टैक्स नहीं देना है। 12 लाख से 24 लाख तक आपको प्रोग्रेसिव टैक्स को पे करना है। और 12-24 लाख रुपये की इनकम है, उनको 30% का फिक्स टैक्स पे करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर। 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा आने वाले साल में, जो मेजरली डिस्ट्रीब्यूट होगा रोड, रेलवेज और स्मार्ट सिटीज़ को बूस्ट करने के लिए। डिजिटल इंडिया एंड AI इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इस पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्टार्टअप के लिए नए फंडिंग प्रोग्राम्स इस बार गवर्नमेंट और एग्रेसिवली लॉन्च करेगी। एम्प्लॉयमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया स्कीम है उसको एग्रेसिवली बूस्ट करेगी। और साथ ही में जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है उसको भी नए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 100% अलाउ कर दिया गया है। बजट का जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है वो रहा है मिडिल क्लास के इनकम के ऊपर। मतलब क्या, मतलब इस साल न्यू इनकम टैक्स लाया गया। इस इनकम टैक्स के अंदर 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर एक बात और इस पर ध्यान रखना कि ये सिर्फ सैलरीड पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है। अब इससे क्या होगा, इससे जो मिडिल क्लास है उनके टैक्स सेविंग होगी। अब टैक्स सेविंग होगी तो इनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, और वो डिस्पोजेबल इनकम वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, जिससे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर ग्रो करेगी। चलिए अब समझते हैं कि बजट कैसे आपको और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी। मिडिल क्लास के लिए जो नए टैक्स रूल्स लाए गए हैं, जिसमें उनको 12 लाख तक का नो टैक्स लिमिट है, वो उसके वजह से ज़्यादा टैक्स सेविंग होगी, इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इनकी बढ़ेगी। बिजनेस के लिए क्या फ़ायदा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, स्टार्टअप फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएंगे, इस वजह से स्टार्टअप्स को हेल्प मिलेगा और इकोनॉमी ओवरऑल ग्रोथ आएगी। जो ग्रोथ कम गई थी वो ग्रोथ वापस आएगी, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को भी हेल्प मिलेगा। दोस्तों ये था 2026 का यूनियन बजट का समरी और नए टैक्स रूल्स का सिंपल एक्सप्लेनेशन। आपको ये बजट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नया चैनल है तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।